हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठ 1 डाल डाल पर ताल ताल पर पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे पाठ संख्या 1 डाल डाल पर ताल ताल पर। तो चलिए हम सबसे पहले अपना प्रश्न संख्या 1 करते हैं। निम्नलिखित जानवरों को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में वर्गीकृत करें। तो बच्चों शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी क्या होता है? शाकाहारी जानवर वो होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। मांसाहारी जानवर वो होते हैं जो दूसरे जो प्राणी हैं, दूसरे जानवर हैं, उनको मारकर उनका मांस खाते हैं। और सर्वाहारी वो होते हैं जो पेड़ पौधे और दूसरे जो प्राणी हैं, दूसरे प्राणियों को मारकर, जंतुओं को मारकर खाते हैं। यानी कि शाकाहारी जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, मांसाहारी जो दूसरे जंतुओं को मारकर खाते हैं, और सर्वाहारी जो पेड़ पौधे और दूसरे जंतुओं सभी को खाते हैं। तो अब हमें बताना है, जैसे कि हमें कुछ चित्र दिए हैं, शेर, हिरण, कुत्ता, कठफोड़वा, मगरमच्छ, बकरा, तोता, बत्तख, चील। हमें बताना है इनमें से कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है और कौन सर्वाहारी है। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले शाकाहारी पशुओं की तरफ चलते हैं। तो शाकाहारी बच्चों कौन कौन होता है? सबसे पहले आता है तोता। तोता क्या है? शाकाहारी होता है, जो कि मिर्ची खाता है या फलों को खाता है। तो तोता क्या है? शाकाहारी है। उसके बाद आता है बकरा। बकरा भी क्या है बच्चों? सिर्फ घास खाता है, इसलिए बकरा भी शाकाहारी है। उसके बाद आता है हिरण। हिरण भी क्या है बच्चों? घास या पेड़ पौधे की पत्तियां खाता है, यानी कि हिरण भी क्या है? शाकाहारी है। तो हमारे तोता, बकरा और हिरण क्या है? शाकाहारी है। उसके बाद आता है मांसाहारी, यानी जो सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को मारकर उन्हें खाते हैं। जैसे कि शेर। शेर क्या है बच्चों? मांसाहारी है। इसके अलावा मगरमच्छ। मगरमच्छ भी क्या है बच्चों? मांसाहारी है। ये क्या करता है? दूसरे जानवरों को ही शिकार करता है और उनको खाता है। इसके अलावा है चील। चील भी बच्चों एक मांसाहारी जानवर है, क्योंकि ये भी क्या है? दूसरे ही पक्षियों को शिकार करके खाते हैं। तो शेर, मगरमच्छ, चील क्या है? मांसाहारी हैं। अब आता है सर्वाहारी, यानी कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं, यानी कि जो सब खाते हैं। जैसे कि कुत्ता। कुत्ता क्या है बच्चों? आप शाकाहारी भी खा लेता है, जैसे कि आप उसे कोई भी सब्जी खिला सकते हैं। इसके अलावा वो मांस, मीट, हड्डियाँ वो सब खाता है। तो कुत्ता क्या है? सर्वाहारी है। उसके अलावा है कठफोड़वा। कठफोड़वा भी बच्चों सर्वाहारी है, यानी कि वो कीड़े या किसी भी कोई भी मांसाहारी चीज़ हो गई, कोई भी मांस का टुकड़ा हो गया, कुछ भी खा लेता है, पेड़ पौधों की पत्तियां खा लेता है, यानी कि ये सब खा लेता है। तो कठफोड़वा क्या है? सर्वाहारी है। इसके अलावा बत्तख। बत्तख भी क्या है? सर्वाहारी है। बच्चों बत्तख को जब खाने के लिए पेड़ पौधे नहीं मिलते तो वो समुद्र की या नदियों की दूसरी मछलियाँ भी खाता है। तो बत्तख, कुत्ता और कठफोड़वा सर्वाहारी हैं। शेर, मगरमच्छ और चील मांसाहारी है। तोता, बकरा और हिरण क्या है? शाकाहारी। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 1। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। जंगली तथा घरेलू जानवरों के 4 उदाहरण लिखिए। हमें बच्चों जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं और कुछ घरेलू जानवरों के नाम लिखने हैं। तो हमारे जंगली जानवर कौन कौन से हैं बच्चों? शेर, हाथी, क्योंकि ये क्या है? जंगल में रहते हैं, ये घरों में नहीं पाले जाते। तो शेर जंगल में रहता है, हाथी जंगल में होता है, चीता और लोमड़ी। तो शेर, हाथी, चीता, लोमड़ी सब क्या है? जंगली जानवर हैं, क्योंकि ये जंगलों में पाए जाते हैं। ऐसे ही कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस क्या है बच्चों? ये है हमारे घरेलू जानवर, क्योंकि जो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय, भैंस ये सब क्या है? लोग घरों में भी पालते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं घरेलू जानवर। कौन कौन? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस हमारे क्या है? घरेलू जानवर हैं। और शेर, हाथी, चीता और लोमड़ी क्या है? जंगली जानवर हैं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ
किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए और हमारे लिए प्रत्येक की एक एक उपयोगिता बताइए। यानी कि हमें बच्चों किन्हीं भी 3 जानवरों के नाम लिखने हैं और हमारे लिए उनकी क्या क्या उपयोगिता है, वो हमारे किस रूप में उपयोग होते हैं, हमें वो बताना है। जैसे हमारा पहला जानवर है गाय, तो बच्चों गाय क्या है, हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। गाय से हमें दूध मिलता है, उसी दूध से हम घी, मक्खन, दही, पनीर सब बनाते हैं, तो गाय से हमें दूध मिलता है। तो गाय है पहला जानवर। उसके बाद है कुत्ता। कुत्ता जो है बच्चों मनुष्यों का एक वफादार साथी है। कुत्ता जो है सच्चा साथी होता है, वो हमारे घर की रखवाली भी करता है, ठीक है, हमारी घरों की रखवाली करता है। हम जब भी कोई बाहर का अनजान व्यक्ति आता है तो वो भौंक कर सबको एकदम से जागरूक कर देता है, सबको होशियार कर देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आया है। तो कुत्ता क्या है, मनुष्यों का एक वफादार साथी होता है। और इसके अलावा भेड़। भेड़ हमारे लिए कैसे उपयोगी है बच्चों, क्योंकि भेड़ से हमें ऊन मिलती है। भेड़ों के शरीर पर जो ऊन होती है उसी ऊन का इस्तेमाल करके हम सर्दियों में स्वेटर्स बनाते हैं, उन्हीं ऊन का स्वेटर बनता है और उसे हम सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो भेड़ों से हमें ऊन मिलती है, कुत्ता मनुष्यों का वफादार साथी है और गाय से हमें दूध मिलता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 3। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम लिखिए। तो बच्चों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है, मोर। ये हो गया प्रश्न संख्या 4। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम लिखिए। तो बच्चों भारत के जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम क्या है, बाघ है। क्या है, बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है बच्चों, बाघ है। क्या है, बाघ। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आज के जीवन कौशल की तरफ, जो कि है प्लास्टिक को ना कहें। से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक को ना कहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टिक है बच्चों हमारे लिए, हमारे पूरे पृथ्वी के लिए, हमारे पूरे वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है। और हमें अगर अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, अपने आसपास का जो हमारा जिस जगह पे हम रहते हैं अपने आसपास की जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ बनाना है, तो हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। प्लास्टिक के स्थान पर हमें पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक के थैले के स्थान पर आप कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना। खरीदारी के लिए बाहर जाते समय अपना थैला खुद लेकर जाएं साथ में। यानी कि जब भी हम कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम अपना थैला, कोई भी कपड़े का थैला है, हम उसे बाहर लेके जाएं, ताकि जो दुकान वाले हैं वो हमें प्लास्टिक की चीज़ों में सामान रख कर ना दें और हम अपने थैले में अपना सामान लेकर आ जाएं। पानी की बोतल खरीदने के बजाय अपने खुद की पानी की बोतल लेकर जाना। बाहर से पानी खरीदने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद की पानी की बोतल लेकर जानी चाहिए। ठंडे पेय पीने के लिए प्लास्टिक की नलिका, जिसे हम स्ट्रॉ कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती हैं जिसे हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक में या किसी भी जूस में डाल के पीते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब है बच्चों हमारा पहला प्रश्न। अपने आसपास कम से कम 3 लोगों के बीच प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाएं और उनके नाम लिखें। तो बच्चों आपको क्या करना है, अपने आसपास रहने वाले किन्हीं भी 3 लोगों के पास जाकर उनको प्लास्टिक से जो होने वाली हानियाँ होती हैं, नुकसान होते हैं, उनके बारे में बताना है कि प्लास्टिक से कितना पोल्यूशन फैलता है, प्रदूषण फैलता है, यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आपको उनके बारे में बताना है और जिन लोगों को आपने बताया है उनके नाम लिखने हैं। यानी कि आपको क्या करना है, अपने आसपास कम से कम 3 लोगों के बीच जाकर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलानी है और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेकार पड़े प्लास्टिक से कोई उपयोगी वस्तु बनाइए और उसका चित्र अपने कक्षाध्यापक के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों आपके पास अगर कोई भी प्लास्टिक की कोई भी बेकार चीज़ पड़ी है तो आपको उसको एक उपयोगी वस्तु में बदलना है और फिर उसे अपने टीचर के साथ
शेयर करना है, साझा करना है। जैसे कि अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की बोतल, खाली बोतल पड़ी है बच्चों, जैसे कि कोई प्लास्टिक की खाली बोतल है, उसको आप बीच में से काट कर उसमें आप पौधे उगा सकते हैं, ठीक है। तो उसका गमले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लास्टिक की बोतल काट रहे हैं तो आप खुद कैंची का इस्तेमाल ना करें, अपने माता पिता से या किसी बड़े से ही यह काम करवाएं, ठीक है। अब है बच्चों हमारा अगला कार्य जो है त्योहार। आज हम क्या पढ़ेंगे? अंबेडकर जयंती के त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अप्रैल 14 को भारत में हर साल अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। तो बच्चों, अंबेडकर जयंती क्या है? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, जिनका चित्र यहाँ दिया हुआ है, ये हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को हर साल भारत में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो समाज के वंचित वर्ग थे, ऐसे वर्ग जिनको कोई भी सुख सुविधा समाज से नहीं मिल पाई है, जो समाज में एकदम पिछड़ गए थे, उनके उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था, ठीक है। तो बच्चों, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।